तो पालकालीन बिहार की अगर बात करें आप, पालकालीन बिहार, देखिए पाल वंश की स्थापना किसने की वो आप सभी को पता है, गोपाल ने की। वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो आपको नाम मिलेगा गोपाल का। ठीक है, तो गोपाल ने इस वंश की स्थापना की और जो शासन उन्होंने किया वो 750 से लेकर के 770 एडी तक का शासन किया। इस वंश के और अगर प्रमुख शासक आप देखें तो धर्मपाल का नाम आता है, देवपाल हैं, नारायण पाल हैं, नयपाल हैं और रामपाल हैं। देखिए गोपाल ने फाइनली मगध पर अधिकार किया था, मगध पर अधिकार किया था और इन्होंने ओदंतपुरी में एक मठ, ठीक है, ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना की थी, एक मठ बनवाया था और एक विश्वविद्यालय भी बनवाया था। ठीक है, ये किसने किया था? ये गोपाल ने किया था। अब गोपाल के पुत्र आते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है धर्मपाल। काफ़ी फेमस शासक हैं, आपने पहले से भी पढ़ा होगा इनके बारे में। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 770 से लेकर के 810 एडी तक का टाइम पीरियड रहा। ठीक है, और हर्षवर्धन के काल से ही अगर आप लास्ट टाइम थोड़ा देखेंगे तो कन्नौज जो था उत्तर भारत में राजनीतिक सत्ता का केंद्र बना हुआ था और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ही जो एक त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था जिसमें पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला था और धर्मपाल ने भी इस त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, और कन्नौज पर आक्रमण करके उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, तो उस उपाधि का नाम है उत्तरापथ। की उपाधि किसने धारण की थी? गोपाल ने धारण की थी, उत्तरापथ स्वामी। कब धारण की थी? जब त्रिपक्षीय संघर्ष में, जो कि पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट कन्नौज के लिए जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने ये धारण की थी। और धर्मपाल के इंपॉर्टेंट काम हैं, इन्होंने भागलपुर में एक विश्वविद्यालय बनवाया, हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस भी किया था। उसका नाम था, क्या नाम था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी और सोमपुरी में एक बिहार का भी निर्माण कराया था। ठीक है, कहाँ पे? सोमपुरी में एक विहार का निर्माण कराया था। और जो तीसरी उपलब्धि इनके लिए रही कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, इसके रख रखाव के लिए इन्होंने 200 गांव के राजस्व का दान भी किया था। ठीक है, देखिए अगर जो पालकालीन जो मतलब शासक रहे वो अगर आप देखें कि किस धर्म को मानते थे तो वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और धर्मपाल की सभा में ही, यहाँ पे इनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण और भी फैक्ट है, हरिभद्र सूरी नाम है उनका, हरिभद्र सूरी। ठीक है, ये प्रमुख बौद्ध लेखक थे, इनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बाद में फिर धर्मपाल की मृत्यु हुई और उसके बाद उनका पुत्र जो था उसका नाम था देवपाल। तो देवपाल जो है धर्मपाल के बाद शासक बने। इनका टाइम पीरियड रहा 810 से लेकर के और 850 एडी तक का। ठीक है, और इन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, मुंगेर, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। और फिर इन्होंने प्रतिहार शासक एक नाम रहा मिहिर भोज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी इनके लिए, तो मिहिर भोज को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, और जो प्रसिद्ध विद्वान एक नाम है उनका वीरदेव, इन्होंने नालंदा जो विश्वविद्यालय था, सॉरी नालंदा बिहार का प्राचार्य इनको नियुक्त किया था, वीरदेव को। ठीक है, और जावा के शासक एक थे बलपुत्र देव, इन्होंने देवपाल की अनुमति से ही नालंदा में विदेशी जो विद्यार्थी थे उनके लिए एक छात्रावास का निर्माण कराया था। तो ये देवपाल की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। तो तीन शासक के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, एक तो देवपाल, दूसरा धर्मपाल और पाल जो वंश के संस्थापक रहे गोपाल। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये।